हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति बहुविकल्पी प्रश्न का सवाल नंबर 10 बताएंगे। तो साथियों, आप हमारे साथ बिल्कुल कॉपी पे लेकर बैठ जाइए। अब इसको अध्ययन करिए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आप प्लीज़ साथियों इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो चलिए, क्या है सवाल नंबर 10 है, बिंदु -4 0 4 0 और 0 3 शीर्ष हैं। इसमें विकल्प दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल ए -4 0, बी 4 0, सी 0 3। साथियों वीडियो बड़ा हो जा रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया हूँ पहले। ए बी के बीच की दूरी क्या होगी? सूत्र होगा साथियों ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद x2 के स्थान देखिए क्या है, 4 है, 4 रख दिया गया। और x1 के स्थान क्या है, माइनस है यहाँ पे, और यहाँ माइनस सूत्र तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस। और y2 कितना है, 0, और यहाँ y1 0 का होल स्क्वायर। तो 4 4 8 8 है 64, और ये 0 का स्क्वायर करेंगे 0 है गए। तो यह बच क्या 64 यानी 8। ए बी बराबर 8 हो जाएगा साथियों, ये लिख दिया गया है। ए बी बराबर 8 यहाँ पर लिख दिया गया है। अब बी सी के बीच की दूरी से निकालिए। बी सी के बीच में क्या करना है आपको, इसको उठाना है। मैंने यहाँ देखो रख दिया हूँ 4 0 3 0। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, 0 है, x1 कितना है, 4 है का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या आएगा, 4 का यहाँ 0 ख़त्म, -4 बचेगा होल स्क्वायर, यहाँ 0 ख़त्म, यहाँ 3 बचेगा। तो 4 चौक 16 माइनस इससे स्क्वायर से पूरा हो जाएगा प्लस 3 3 9। तो बी सी बराबर 16 + 9 25, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। तो आप यहाँ तक देख लीजिए। और उसके बाद अब इसी तरह सी ए के बीच की दूरी जो बचा है उसको निकालो। सी ए के बीच की दूरी क्या होगी? तो सी ए का मतलब पहले सी लेना है फिर ए लेना है। ये देखो ए सी है, ए है। x2 - x1, x2 ए बनेगा -4 और x1 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो सी ए बराबर यहाँ पे 0 गायब हो जाएगा, तो 4 माइनस में है। उसके बाद रहेगा क्या, माइनस माइनस हो जाता है, उससे प्लस हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर 16 आएगा, और इधर 3 3 9 हो गया, 16 9 25 का वर्गमूल 5। देखो ए बिंदु अब ए बिंदु दोनों बराबर आए हैं। अब ए बराबर नहीं है, 8 आया है। तो क्या हो जाएगी, जिसकी दो भुजाएं समान हों और एक भुजाएं असमान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा साथियों। तो ए बी ए बराबर नहीं है, बी सी बराबर है। तो आप यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। इस तरह से विकल्प त्रिभुज के निर्देशांक होंगे। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका साथियों। तो समद्विबाहु त्रिभुज तो विकल्प कौन सा है मैं देख रहा हूँ, विकल्प ए बी सही है। नोट कर लीजिए अब। तो साथियों सवाल नंबर 11 देखिए क्या है, बिंदुओं साइन थीटा साइन थीटा और कास थीटा माइनस कास थीटा के बीच की दूरी है। तो हमने लिख दिया हूँ इसको। पहला बिंदु इसको लेते हैं, दूसरा बिंदु इसको। x1 y1 साइन थीटा कास थीटा माइनस कास थीटा x2 y2 हो जाएगा। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है साथियों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना होने के बाद फिर अब रखिए x2 के स्थान क्या रखेंगे, कास रखेंगे, और x1 के स्थान साइन रखेंगे। तो होल स्क्वायर प्लस इधर y2 माइनस कास, और उसके बाद फिर y1 साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब करेंगे तो क्या आएगा, कास थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरह से देखो a - b का होल स्क्वायर लगेगा। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लग जाएगा इसमें। अब इधर क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसमें बनेगा a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, कि माइनस है माइनस प्लस हो जाता है, a + b का होल स्क्वायर तभी वही आएगा। देखो तो देखो -2 कास, अब -2 कास से कट गया। अब जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं। तो 2 बार देखो कास आया है, एक कास ए है एक कास ए है, 2 बार साइन आएगा 2 बार साइन आएगा। इसका साथियों सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर बनाए से देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर क्या है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वर्गमूल पूरा चलेगा। इसका मान होता है 1, अब इसका मान भी होगा 1 + 1 कर्णिम 2, इसलिए बराबर करके साथियों √2
यही हो जाएगा आंसर। आप यहाँ चाहे नोट कर लीजिए, मैंने ये लिख दिया हूँ, इसको नोट कर लिए, यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, आप तब ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देख लीजिए, इस तरह से विकल्प मैं बता दे रहा हूँ कौन से विकल्प ए सही है। चलिए तो साथियों सवाल नंबर 12 देखिए, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 0 और 0 -8 हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये पहला बिंदु क्या है, -8 0 और दूसरा है B 0 8, x1 y1 x2 y2। तो मध्य बिंदु पूछा है ना, मध्य बिंदु देखो, मध्य बिंदु कहाँ है, यहाँ मध्य बिंदु है, देखो ये मध्य बिंदु की बात किया है ना, मध्य बिंदु की बात किया, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई बराबर x1 + x2 का होल बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो इस तरह रख देंगे, x1 क्या है -8 रख दिए, x2 क्या है 0, फिर y1 क्या है 0 और y2 क्या है -8। तो हम करेंगे तो x y बराबर हो जाएगा, यही 0 गायब हो जाएगा, बचेगा 8, 2 चौका 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस -8। तो 2 से काटेंगे, 2 चौका 8। तो एक में क्या है, दोनों में देखो -4 यहाँ और -4 यहाँ आएगा। तो एक्स वाई बराबर -4 यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, यही कर दीजिए साथियों आंसर। तो इस तरह से विकल्प देखिए कौन सही है, विकल्प ए सी सही है। तो साथियों सवाल नंबर 13 देखिए, बिंदुओं -8, 13 और x7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो क्या है, उसके बाद फिर मध्य बिंदु 4 10 है, x का मान होगा, यानी x का मान आपको ज्ञात करना है साथियों। तो मैंने लिख दिया हूँ साफ x -8 13 x7 xy 10। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र होता है x बराबर x1 + x2 बटे 2 और y बराबर y1 + y2 बटे 2। तो हम क्या करेंगे, देखो 4 10 कहाँ है, देखो ये 4 है 10 है, x के स्थान पे 4 रखिए, और उसके बाद फिर x1 की जगह पे 8 और x2 की जगह पे x बटे 2। तो यहाँ क्या आएगा, देखो इसका गुणा इसके साथ, 4 का इससे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ये ऐसे रहेगा, 1 में गुणा होगा, इसके नीचे 1 लगा हुआ है, तो ये रहेगा। तो 8 में से 8 गए, नहीं 8 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है इधर जो है आएगा प्लस हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, x बराबर 16 आ जाएगा साथियों, पहला 16 गया। और दूसरा क्या आएगा, y बराबर क्या रखेंगे 10, तो y बराबर 10 रखेंगे, 13 y1 का मान कितना आएगा 13 और y2 कितना है 7 आएगा। अब बटे 13 7 20 हो जाएगा, 20 यानी 10 को जब गुणा करेंगे इसे 2 से तो 20 हो जाएगा, इसका गुणा 1 ही रहेगा, तो 10 गुना 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 से यहाँ पे आया, अब 13 7 20 हो जाएगा, 20 से 20 करे कुछ नहीं है, खाली 16 आएगा, बस 16 आएगा। तो साथियों इस तरह से विकल्प जो है देख सकते हैं कौन सही है, विकल्प देखिए कौन सही है, अब ध्यान दीजिए दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। देखो विकल्प ए सही है, इसमें 16 नोट करिए इसको। चलिए साथियों 14 नंबर सवाल देखिए, बिंदुओं 5 0 और 0 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक होंगे। तो माना P बराबर क्या है 5 0, Q बराबर 0 4, M1 M2 अनुपात 2:3 हो गया। तो मैंने एक देखो रेखा खींचा है, P पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु Q है। तो x1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, देखो ये P के स्थान पे 0 5 हो जाएगा, x1 के 5 y1 0, यहाँ पे x2 0 y2 4 हो जाएगा, और m1 के स्थान पे 2 m2 के स्थान पे 3। तो सूत्र होता है अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र यही है, अंतः विभाजन सूत्र यही साथियों। मैंने लगभग सारी सवालों में जो ऐसे सवाल है मैं बताया हूँ, सूत्र हर सवाल में लिखा हूँ। तो एक्स वाई बराबर m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 m1 + m2। तो एक्स वाई बराबर क्या होगा, यानी m1 के स्थान पर क्या है 2 है, m2 x2 के स्थान पे क्या है 0 है, प्लस m2 के स्थान पे 3 है, और x1 के स्थान पे देखो 5 है, पूरा होगा 3 + 2 हो जाएगी, m1 + m3 + 2। इस तरह y को निकालिए 2 गुणे y2 कितना है 4 है, प्लस 3 है m2 गुणे 0 है y1 बटे 3 + 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर, यहाँ पे 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, प्लस 5 ये 15 आएगा, और बटे 5 यहाँ पे 8 + 0 जोड़ेंगे 8 ही आएगा। तो 5 का 5 5 ये 15 और 8 बटे 5। तो एक्स वाई बराबर आएगा 3, 8 बटे 5, यही कर दीजिए सर, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसलिए विकल्प देखिए, विकल्प इसमें मैंने साथियों विकल्प नीचे लिख दिया हूँ,
तो विकल्प देखो 3/8/5, 3/8/5 है, विकल्प ए सही है। नोट करिए साथियों इसको। तो साथियों चलिए सवाल नंबर 15 देखिए। देखिए दिखाई दे रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD जिसके 3 शीर्ष A-2 3, B 6 7 और C 8 3 हैं का चौथा शीर्ष D है। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल। चौथा शीर्ष D है, वो क्या है उसको ज्ञात करना है साथियों। तो हम क्या करेंगे, A बराबर लिखेंगे। या A बराबर A क्या आएगा, मैं लिखो -2 और 3 बिंदु हो गया। अब B बराबर क्या आएगा, B बराबर क्या है 6 7 है, देखो 6 7 है, 6 7। उसके बाद फिर C बराबर क्या हो जाएगा 8 3 8 3। और D बराबर आपको साथियों निकालना है, D = क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, निकालना है। तो हम पहले एक क्या बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज थोड़ा आयत की तरह नहीं रहेगी, थोड़ा इसकी भुजाएं ऐसे हो जाती हैं, बस बिल्कुल सेम टू सेम वही तरह रहता है, थोड़ा तिरछा हो जाता है। चलिए इसको जो है ऐसे कर देते हैं, इसका विकर्ण है, विकर्ण जो है 20 से काटे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। चलिए मान रख दीजिए, A बराबर क्या रखोगे -2 3, 2, 3। अब B बराबर हो जाएगा साथियों 6, 7। और C बराबर हो जाएगा, C बराबर हो जाए क्या 8, 3। इतना हो गया। और D बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो XY लिख दीजिए, XY। इतना लिखने के बाद साथियों फिर क्या आएगा, तो अब हम क्या करेंगे, हम मध्य बिंदु को पहले निर्देशांक निकाल लेंगे। लिखो यानी P के मध्य बिंदु एक ऐसे जैसे आप करेंगे तो क्या आएगा, नीचे देखो A बराबर पहला हो गया, अब B बराबर हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु को इसको निकालना है तभी निकाल पाएंगे। चलो B बराबर यहाँ पे लिखो, यहाँ पे x1 y1 x2 y2। अब उसके बाद यहाँ लिख दीजिए C बराबर क्या हो जाएगा, लिखो x1 + x2 y2 y1 + y2 साथियों इतना हो गया। अब इसी पे हमको रख देना है। चलो P बराबर लिखिए, P बराबर ABP कुछ भी लिखिए, P बराबर A बराबर कुछ भी लिख, कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर क्या आएगा, x1 के स्थान पे क्या रखेंगे, हम पहले क्या लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे। चलो 2 -2 + 8 बटे 2 कामा लगाकर 3 + 3 बटे 2 इतना हो गया। अब उसके बाद P बराबर हो जाए क्या, P बराबर 8 में से 2 गए 6, 6 बटे 2 यानी 3 आ गया साथियों, 3 आ गया। इधर 3 3 6, 3 3 6 आया। चलिए 3 3 6 आया, 6 बटे 2, 2 1 9 2 2 3 6। तो इसके बाद साथियों क्या आएगा, 3 3 कामा आ गया। अब देखिए 3 आ गया, 3 3 आ गया, यहाँ लिख दीजिए क्या 3 3 3, 3 ये मान आ गया। हम क्या करेंगे, 6 + x बटे 2 बराबर 3। तो क्या हो जाएगा 6 + x, अच्छा D वाला माने हुए 6 + x, ऐसे विकर्ण 6 + x 6 + AX है ना, XY, हाँ इसी के अकॉर्डिंग। चलिए क्या हो जाएगा, यानी 6 + x, अब इसको करिए बटे कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब उसके बाद अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा 6 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6। अब 6 में 6 गए, कुछ नहीं, 0 आ गया, एक मान 0 आ गया। और दूसरा रखिए एक बार क्या रखोगे, अब 7 और y इसका मान निकाल लीजिए, फिर इसका मान निकालिए, निकल जाएगा आसानी से। चलो लिखो y + 7, y + 7 बराबर 6, y + 7 बराबर 6 आएगा साथियों। तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर 6 - 7, तो y बराबर हो जाएगा, क्योंकि 7 के साथ ही माइनस है, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 0 - 1, 0 - 1 किस में है, सवाल नंबर 15 में, 15 B 0 - 1 15 B 0 - 1। देखो 0 - 1 क्या आएगा, लिख देते हैं 0, -1, यही हो जाएगा साथियों आंसर। तो विकल्प B सही है, नोट करिए साथियों इसको।
तो साथियों चलिए सवाल नंबर 16 देख लेते हैं। ये 16 नंबर सवाल है। 16 चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। तो देख सकते हैं ये क्या है, एक्स अक्ष, ये है एक्स डैश, वाई एच वाई डैश। तो इसमें चित्र में क्या है, 1 है 2 है, ये 0 है, यहाँ पे सेंटर है, केंद्र है, 0 है। तो देखो जब इधर जाएगी तो इधर माइनस कहलाएगी, इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है, अब इधर की भी भुजाएं माइनस होती हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 यहाँ है और 3 यहाँ है। तो इस तरह से बनेगा साथियों। पहले एक्स का नाम लिया है एक्स डैश, फिर वाई डैश। तो बने क्या बनेगा, इसमें जो बिंदु बनेगा -3 और -2 बनेगा, यही अच्छा बनेगा। तो विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, यही हो जाएगा आंसर। तो साथियों सवाल नंबर 17 देखिए, बिंदु 3 4 की वाई अक्ष से दूरी होगी। तो मैंने ग्राफ बना दिया, ये क्या है एक्स और ये क्या है एक्स डैश, ऊपर वाला क्या है वाई और नीचे वाला है वाई डैश, देख सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, और 17 नंबर, हाँ 17 नंबर, आप इसको ध्यान से देखते रहें। मूल बिंदु कहा है तो यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 1 2 3 लिखो। 3 4 का नाम लिया है, देखो 3 4 का नाम लिया, 3 4 का नाम लिया है। तो क्या करेंगे हम, 3 4 का नाम लिया, पहले हम करेंगे 1 2 3, अब इधर क्या करेंगे 1 2 3 4, इतना हो गया साथियों। अब हम क्या कर, दिखाई दे रहा है। तो इधर से देखो, इधर जो 4 है, 4 ऐसे चलाएगा, 4 ऐसे चलाएगा और 4 में यहाँ पे भिड़ जाएगा, कहाँ यहाँ पे 3 में भिड़, सॉरी 3 में भिड़ जाएगा। तो अब देख सकते हैं ये भिड़ गया 3 4 से। अब देखो क्या हो गया, अब लिखिए, यहीं पे लिख दीजिए, बिंदु 3 4 से वाई अक्ष की, वाई ऊपर, अच्छा ऊपर डैश है, ऊपर डैश है ना, नहीं नहीं वाई अक्ष, सॉरी क्योंकि प्लस में है। तो हाँ वाई अक्ष लिखो, वाई अक्ष की दूरी, वाई अक्ष की दूरी का भुज 3 बराबर 3 आंसर कर दीजिए साथियों। 17 में देखो, 17 में 3 इकाई दे रहा है, 17 का, हाँ 17 में भी सही है, 3 इकाई साथियों, 3 इकाई दे रहा है, 3 इकाई कर दीजिए, 3 इकाई यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब इसका। तो इस तरह से विकल्प बी सही है। तो साथियों सवाल नंबर 18 देखिए, बिंदुओं -2 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो क्या है, बिंदु ए बराबर -2 6, बी बराबर -2 10, मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र होता है XY बराबर x1 + x2/2 y1 + y2/2। बस इसी पर रख दीजिए, आ जाएगा। XY बराबर क्या है, x1 कितना है -2, x2 कितना है, देखो ए है -2/2 और y1 कितना है, y1 6 है, y2 कितना है 10 है बटे 2। तो इधर देखो माइनस प्लस है, इधर प्लस माइनस, तो जब गुणा होगा तो माइनस बचेगा। तो -2 बटे 2, अब इधर 10 6 16/2, तो -2 -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -7 होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 और 16 हो जाएगा। तो XY बराबर 2 आया है, 8 आया है, माइनस लगाकर XY बराबर -2 अब 8 आया, यही कर दीजिए आंसर। तो यहाँ पे देखो विकल्प देखिए कौन सही है इसमें, विकल्प सी सही है। स्क्रीनशॉट लीजिए साथी उसका। तो साथियों चलिए 19 नंबर देखते हैं, एक बिंदुओं 7 -6 और 3 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। बिंदु संबंधित है, तो क्या हो जाएगा 7 6 -6 3 4 m1 m2 1:2 ये लिखा गया है। उसके बाद फिर क्या कर, पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। पहले बिंदु पे रखा गया है 7 -6 x1 y1 और m1 बराबर 1 m2 बराबर 2। उसके बाद फिर x2 बराबर 3 y2 बराबर 4 हो जाएगा। तो विभाजन अंतःविभाजन सूत्र होता है XY बराबर m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 + m1 + m2। तो XY बराबर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, वही मान रख दीजिए 1 गुणे x2 कितना है, देखो x2 कितना है 3 है, 3 रखा गया है, प्लस m2 कितना है 2 है, और गुणे
x1 7 है रखा गया है बटे 1 + 2। अब इस तरह m1 1, y2 कितना है 4 है, प्लस m2 2 और y1 कितना है -6 है, 1 + 2। तो क्या हो जाएगा 3 का नाम 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 बटे 3। अब इधर 4 का नाम 4, 6 दूनी 12 -12। अब -12 में से 4 गए -8 आएगा, 8 बटे 3 हो जाएगा। देखो साथियों ए प्लस में ए माइनस में आ गया ना। अब आपको क्या ज्ञात करना है, चतुर्थांश ज्ञात करना है। तो चतुर्थांश किस में आएगा, देखो 1 प्लस है 1 माइनस, तो इसमें किस में आएगा, लिखो यहाँ चतुर्थ में आ गया, चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, लिखो चतुर्थ चतुर्थांश, यही कर दीजिए साथियों आंसर। तो इस तरह से विकल्प देखिए चतुर्थांश कौन आया है, विकल्प ए डी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब ऐसे बना लीजिए ग्राफ जो खींचा हूँ, ग्राफ आप बना लेंगे। ग्राफ में क्या है, एक्स है और यहाँ पे एक्स डैश और यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई डैश। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल में प्रोवाइड कराता हूँ। तो साथियों सवाल नंबर 20 है, बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 मान लिया जाता है। दो बिंदु के बीच दूरी सूत्र होता है d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। बाकायदे में यहाँ लिख दिया हूँ। चलिए हम रखते हैं मान x2 कितना है साथियों, x2 है 0 0 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस दिखाई दे रहा है y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। d बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो क्या आएगा यहाँ -3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा साथियों 3 3 का 9 और 4 4 16, यानी d बराबर हो जाएगा क्या 16 9 जोड़ेंगे 25 आएगा। अब 25 का वर्गमूल क्या आएगा 5, यही कर दीजिए साथियों आंसर। इस तरह से विकल्प जो है बी सही है, नोट करिए इसको। तो साथियों सवाल नंबर 21 देखिए, बिंदु -3 4 की x अक्ष से दूरी होगी। x अक्ष से -3 4 यहाँ क्या होगा x, यहाँ x डैश y डैश, इतना हो गया यहाँ 0। तो पहले हम 3 4 करेंगे, 3 4 देखो माइनस है, माइनस वाला इसमें जाएगा, ये -x है, -x इधर जाएगा, देखो 1 2 3 इधर चला गया। और फिर 4 में क्या है x, हाँ 4 में y इसमें जाएगा, 1 2 3 4 गया। x अच्छे से दूरी होगी तो हम इसी को निकाल लेंगे साथियों, x अच्छे से दूरी। अब देखो हाँ तो साथियों चलिए अब आगे जो है क्या है लिख देता हूँ, 3 माइनस लगा के फिर 4 है। अब उसके बाद देखो 3 के इधर आएगा 3 4 -3 आप इधर करिए, 3 -3 4, चाहे इधर करिए चाहे इधर करिए। चलिए हम इधर कर देता हूँ, इधर वाले प्लस 1 2 3। अब इधर क्या हो जाएगा 4 है इधर, चलिए इधर ले लेते हैं, लेकिन ये माइनस में है ना, माइनस में है। -3 4 से बिंदु की दूरी क्या होगी, मान प्लस में साथियों प्लस करिए, प्लस थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था, ये प्लस है सॉरी, ये भी प्लस लिख लीजिए। बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी होगी है, तभी तो नहीं आ रहा था। चलो 3 4 है, 3 4 इसको आपको ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा साथियों 3 4 अब आ गया। देखिए इधर क्या करेंगे हम, इधर 4 है, देखो 4 3 2 1, इधर 1 2 3, अब बराबर हुई बात। और उसके बाद फिर यहाँ से हम लेके यहाँ पे हम मिला देंगे, यहाँ मिला देंगे। तो देखो ये 4 है तो ये भी जो है 4 होगी ना, तो वही कह रहा है। तो लिखो x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी 4 मात्रक, यही कर दिए साथियों आंसर। चलिए नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो विकल्प सी सही है। तो साथियों सवाल नंबर 22 देखिए, बिंदुओं ए बी और b - a के बीच की दूरी होगी। तो मैंने साफ साफ लिख दिया है, बिंदु ए पे a b - a, तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो x2 के स्थान पे क्या है b है, x1 के स्थान में a है, प्लस y2 के स्थान -a और y1 के स्थान -b का होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा साथियों डी बराबर बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ba। तो प्लस से माइनस वाला कट गया, 2ba कट गया। अब बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 बारे है क्या हो, 2a स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 लगा करके ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसी कर लिए साथियों आंसर, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब इस तरह विकल्प देखिए, विकल्प कौन सही है, विकल्प डी सही है। चलिए नोट करिए इसको साथियों। तो साथियों सवाल नंबर 23 देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु 5 -2 तथा -3 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों हम हल। तो क्या हो जाए, बिंदु हम नोट कर लेते हैं 5 -2 और उसके बाद दूसरा क्या है -3 2, इतना हो गया साथियों। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ए बी मान लेंगे। चलो लिखो ए बी, ए और इसको बी मानिए। तो ए बी बराबर हो जाए, लिखो ए बी बराबर बी पी, ए बी बराबर बी पी, कुछ भी लिख सकते हैं। ए बी बराबर बी पी आप लिख दो, चलो बी पी लिख दो, ए बी बराबर बी पी, ऐसे कुछ मानना पड़ेगा तभी आएगा। x1 y1 फिर x2 y2, तो इसी पर रख देते हैं। तो दूरी सूत्र डी बराबर होता है साथियों अंडर रूल लगा करके, देखो अंडर रूल लगा कर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा, मैंने साफ साफ लिख दिया हूँ, लिखो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। और उसके बाद फिर लिखते जाइए। अब ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी लिख दिया। चलो ए पी बराबर सजना सही रहे आपको, ए पी बराबर बी पी। तो यहाँ पर चलो हम कर देते हैं ए पी, पहले ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है x माइनस 5 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, पहला आ गया। अब बी पी बराबर क्या है, बी पी बराबर आएगा साथियों, क्योंकि 2 है ना, दोनों रखना है। बी पी बराबर लिखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा साथियों, बी पी बराबर हो जाएगी, बी पी बराबर हो जाएगा अब x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इधर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तब ए पी बराबर बी पी लिखो, ए पी बराबर बी पी यही लिया गया था। तो x माइनस 3 का होल, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर अंडर रूल लगा करके, यहाँ भी अंडर रूल लगाइए बराबर के बाद x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4। और दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा साथियों, करनी हट जाएगी। उसके बाद फिर क्या आएगा, हाँ तो साथियों दोनों तरफ का वर्ग करने पर यहाँ तक पहुँचा था, थोड़ा वीक हो गया वीडियो। उसके बाद फिर क्या आएगा, अब देखिए 4 से 4 पहले भी काट सकते हो, 4 4 कट गया, अब बचा क्या, अब उसको रखना है आपको, चाहे पहले काटो चाहे, चलो लिखो फिर ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही बचा ना। चलिए लिखो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x बराबर x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ये हो गया। तब क्या हो जाएगा साथियों, x स्क्वायर कुछ और कटेगा, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। उसके बाद 10 इधर देखो 6x है, इधर 10x है, तो क्या हो जाएगा साथियों, लिखो 16x, क्योंकि इधर प्लस माइनस में है, प्लस हो जाएगी, इधर आएगा। अब इधर क्या है 25 माइनस 9 करिए, प्लस में है, इधर आएगा माइनस 9 में हो जाएगा। यानी 16x बराबर 25 माइनस 9 का 16 आएगा, 16 4 20 5 25, हाँ सही है 16 आएगा। x बराबर आएगा 16/16, x का मान 1 आ गया साथियों। अब क्या करेंगे, अब देखो इसका मूल बिंदु क्या था, 0 था, देखो ऐसे हुआ था। तो यहाँ पे x
और यहाँ पे जीरो जो पूछा था सवाल से मूल में, हाँ निर्देशांक पूछे ए एक्स ए पी मानो, अब इसको जो है एक्स अक्ष मानो, एक्स अक्ष, चलो निर्देशांक भी वाई एच और इधर एक्स अक्ष, बस। तो पहला जीरो तो लिखो एक, फिर क्या यहीं भी लिख दो 16/16, हाँ तो एक आ गया, जीरो आ गया, यही कर दी साथियों आंसर। तो इस तरह से विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प देखो डी सही है, एक जीरो इसी में है, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है, यही एक जीरो, नोट कर लीजिए आप यहाँ तक। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 24 देखते हैं। बिंदु यम -3 4 की मूल बिंदु से दूरी है। तो मूल बिंदु को जब कहा है तो साथियों 0 0 मान लेना है। एक बिंदु आपको दिया है क्या, यम लगा करके, यानी -3 4 दिया हुआ है। तो दूरी का सूत्र क्या होगा साथियों, दूरी मूल बिंदु दूरी, यानी दूरी डी बराबर अंडर लगा करके x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा साथियों, अब हम क्या करेंगे, एक बिंदु दिया हुआ है, अब इसी बिंदु पर हम रख देंगे, आ जाएगा। चलिए हमें इसको मान लेते हैं क्या, x1 नहीं, पहला दिया, दूसरा मानना है हमको। देखो यहाँ क्या है 0 0, यहाँ रख देते 0 0, x1 y1 x2 y2। अब इसी पर निकालना है आपको। तो x2 कितना है, x2 0 रखिए, 0 - x1 कितना है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर, प्लस